मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। आरजेडी के मंच से फिर दी गई प्रधानमंत्री को गाली। क्या तेजस्वी यादव गाली गलौज से जीतेंगे चुनाव? आखिर क्यों नहीं थम रहा गाली का सिलसिला? क्या आरजेडी को भारी पड़ेगा गाली का ये मुद्दा? कहते हैं राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मगर जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दी जा रही है, उसे देखकर लग रहा है लालू यादव की पार्टी आरजेडी बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए सियासी संस्कार भी भूलती जा रही है। इसीलिए सबसे पहले जिला दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को गाली देने के आरोप लगे और अब इस बार उस मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के आरोप लग रहे हैं, जिस मंच पर खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी वार पलटवार चल रहा है और ये वार पलटवार अब तो इतने निचले स्तर पर जा पहुंची है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को भी नहीं बख्शा जा रहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है और दूर दूर तक राजनीति से उनका कोई नाता भी नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में विपक्ष के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी जा रही है। कुछ ही दिन पहले जिला दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के आरोप लगे थे, तो वहीं अब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप कोई और नहीं, बिहार की सत्ता संभाल रही बीजेपी लगा रही है, जिसके दिग्गज सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में तेजस्वी पर हमला बोलते हुए लिखा, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत। यह गाली दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हार की बौखलाहट है। तेजस्वी यादव और राजद वाले याद रखो, आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। 14 करोड़ बिहारियों की भावनाओं पर चोट करना बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गाली के मसले पर तेजस्वी यादव को घेरते हुए इसे सीधे बिहार की अस्मिता से जोड़ते हुए यहां तक कह दिया कि चाल, चरित्र और चेहरा यह देखकर स्पष्ट है कि तुम लालू प्रसाद यादव के ही वारिस हो। आज फिर वही घटना घटी जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपने मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया था। आज बिहार में फिर से लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई। ये अपमान है बिहार के करोड़ों मां का, ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान।
बीजेपी नेताओं का ये बयान बता रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की मां को दी गई गाली को भी बीजेपी मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि एनडीए को बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट मिलता है। इसलिए बीजेपी मोदी की मां को दी गई गाली को बिहार की महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले खुद पीएम मोदी ने आगे आकर अपनी मां को दी गई गाली पर चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति करने के तरीके को जानते हैं, वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के वार को भी हथियार बनाकर पलटवार करना अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई है जब मां को दी गई गाली को मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने बिहार वालों से कह दिया कि जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस वाले जाएं, हर गली मोहल्ले से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देश में शायद ही कभी ऐसा मौका आया होगा जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई हो, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, जहां विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए, वो भी एक बार नहीं, दो बार। पहली बार दरभंगा में और दूसरी बार वैशाली में। हालांकि विपक्ष बीजेपी के आरोपों को नकारता रहा है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा से बीजेपी घबरा गई, इसीलिए तरह तरह के प्रपंच रच रही है। तेजस्वी और उनकी यात्रा को बीजेपी बदनाम कर रही है। अब आरजेडी भले ही कितनी भी सफाई क्यों न दे, मामला आरजेडी के हाथ से निकल गया, क्योंकि बीजेपी ने पीएम मोदी की मां को दी गई गाली को अब बिहार चुनाव में मुद्दा बना दिया और आने वाली चुनावी रैलियों में भी ये मुद्दा जोर शोर से गूंजने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसके बहाने महिलाओं का वोट बैंक साधने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हो गया तो फिर विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, गाली का मुद्दा क्या विपक्ष को भारी पड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गाली के मुद्दे पर और भी लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम
हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे मोहल्ला अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार देश के लोकप्रिय गणनायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ब्रह्मलीन मां के संदर्भ में अपशब्द कहवाया जा रहा है। आज जिस प्रकार से महुआ के गांधी मैदान में उनकी मौजूदगी में उनके दल द्वारा आयोजित सभा में देश के लोकप्रिय जननेता, पिछड़ा, दलित, वंचित और समाज के अंतिम व्यक्ति के संरक्षक आदरणीय मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ आबादी के संरक्षक हैं, उनकी ब्रह्मलीन मां को जो अपशब्द कहा गया है, मैं उसकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूं। दरभंगा में कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में यह कुकर्म किया गया और आज फिर से बिहार की पवित्र धरती पर, लोकतंत्र की जननी बिहार और उसमें भी वैशाली की धरती पर जिस प्रकार से हमारे प्रधान, हमारे अभिमान मोदी जी की मां के बारे में कहा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। बिहार की जनता से हम अपील करते हैं, आने वाले समय में करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट के माध्यम से तेजस्वी यादव जी के अहंकार को देना है और बिहार की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है और प्रधानमंत्री जी के प्रति देश और बिहार के जो समर्थन है उसको और मजबूत कराने का एहसास हम लोगों को दिलाना है। साथियों, बिहार पुनः शर्मसार हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष विधानसभा, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में हमारे देश के पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत स्वर्गीय माता जी के संदर्भ में पुनः वो दुस्साहस किया गया है। अमर्यादित शब्दों, असंसदीय व्यवहार की सभी कीर्तिमानों को पुनः ध्वस्त किया गया है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, कांग्रेस पार्टी का मंच था। इस बार तो राजद के नेता तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में ऐसा होना यह अत्यंत ही दुखद है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि बिहार की महिलाओं के विषय में बात हो, हम चाहते हैं कि आंगनवाड़ी के विषय में बात हो, हम चाहते हैं कि 1.25 करोड़ जीविका दीदी के बारे में बात हो, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी की सरकार में पंचायती राज में जो महिलाओं को सशक्त किया गया है, आरक्षण मिला, उसकी बात हो। हम चाहते हैं कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में जो भारी ऐतिहासिक गिरावट आई है उस पे बात हो। हम चाहते हैं कि शौचालय निर्माण पे बात हो, हम चाहते हैं कि शिक्षा पे बात हो, जो हाई एनरोलमेंट रेट हमारी बहनाओं को देखा गया है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने नेता की मौजूदगी में इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान कर रहे हैं, यह दिखाता है उनकी रिग्रेसिव माइंडसेट। ये उनके सोच को दिखाता है साथियों कि किस प्रकार से पुनः वो वही बिहार वापस लाना चाहते हैं। वही शिल्पी जैन, वही चंपा बिस्वास जिनका नाम सुनकर के हमारी रूह कांप उठती है। वो गांव के गांव दलित महिलाओं का नरसंहार कर दिया जाता था, वो लक्ष्मणपुर बाथे हो या सेनारी हो। हम चाहते हैं बिहार की महिलाएं, मां जानकी की भूमि बिहार में बिहार के महिलाओं को सशक्त कैसे करे, दिन रात हमारी ये चिंता होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में क्या ये मौन सहमति है? क्या ये मौन समर्थन है? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस इंडी गठबंधन का मोडस ऑपरेंडी है? बिहार की जनता, बिहार की माताएं, बिहार की बहनें आपको कभी माफ नहीं करने वाली है। और खास तौर पे अब
कल नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, माँ दुर्गा का पर्व उत्सव प्रारंभ होने वाला है। कुछ ही दिनों में हम छठ पर्व भी मनाएंगे, लोक आस्था का महापर्व माँ छठ की पूजा उपासना करेंगे। ऐसे मौके पे तेजस्वी यादव जी के मंच पे, तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग एक अति पिछड़ी जाति से आने भारत के अति ताकतवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत स्वर्गीय माता जी के बारे में उपयोग करना, ये तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, इंडी गठबंधन को भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद साथियों।